बहुत सारे घर आपको देखने को मिल जाएंगे इस गांव में, लेकिन देखिए किस तरह से घर है। जैसे मैंने बताया, इस गांव में लगभग 30 घर हैं, लेकिन विकास के नाम पे देखिए किस तरह से लोग रहते हैं। क्या कहा जाए, सरकार ध्यान नहीं दे पाई कि ये लोग ध्यान दे नहीं दे पाए। किस तरह से आज लोग जीते हैं, जहाँ लोगों के पास BMW मर्सिडीज गाड़ियाँ आ गई, लेकिन इनके पास देखिए साइकिल खरीदने की औकात नहीं। किस तरह से इनका संघर्ष भरा जीवन जारी। दोस्तों देख सकते हैं, बनवासी कास्ट आज भी कोई नहीं जानता इनके बारे में। संघर्ष भरा जीवन ये जीते। हालांकि हमारे देश में वोटर ये भी हैं, लेकिन मतलब वोट लेने के लिए एक बार कोई नेता यहाँ पे आता है, लेकिन उसके बाद विकास की बारी आती है तो वो यहाँ पे ताकता नहीं है। मतलब कोई देखने ही नहीं आता कि ये लोग किस तरह से जीते हैं। मतलब देख सकते हैं कितनी जंगली ज़िंदगी, कितना दुख भरा जीवन आज लोग काटते हैं। हेलो सर, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आ गए दोस्तों एक और वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, फिर से बनवासी विकास का एक वीडियो लेके दोस्तों विकास को तरसते एक ऐसे गांव की कहानी दिखाने वाले हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि मतलब किस तरह से लोग जीते हैं। जहां आज हमारे देश में कुछ लोग चांद पे पहुंच गए, बहुत सारे स्मार्ट सिटी बन गए हमारे देश में, लेकिन एक ऐसा गाँव जहाँ आज भी लोग विकास को तरस रहे हैं। विकास को तरस रहे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस गाँव में न कोई रोड है, न कोई लाइट, न कोई इंटरनेट सेवा। 30 घर है बनवासी विकास का ये गाँव है दोस्तों। कोई भी अब पक्का मकान आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ लोग आरओ फिल्टर का पानी पीते हैं, तो इनको इस गांव में मतलब तालाब का पानी पीने के लिए मजबूर है। किस तरह से लोग जीते दोस्तों। बनवासी कास इनका अक्सर मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ क्योंकि कहानी इनकी काफ़ी दर्दनाक है। इनकी बारे में कोई जानता नहीं। हमारे देश के वोटर ये भी है, हर साल यहाँ पे चुनाव आता है। 5 साल में नेताजी लोग आते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। 5 साल मतलब वही जो विकास के नाम पे सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन बस वही आज भी वही नर्क वाली ज़िंदगी जीते। जहाँ लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन बनवासी कास का ये गांव आपको प्राकृतिक दिखाएगा, लेकिन इनके लिए प्राकृतिक होना मजबूरी, वरना गरीब होना कौन चाहता है। बनवासी कास मतलब जहाँ आज लोग मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन बनवासी काश के लोग आज भी गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं, आज भी गुलामी की ज़िंदगी जीते हैं। मतलब हम लोग अंग्रेज़ों की गुलामी से तो मुक्त हो गए, लेकिन इनका सफ़र आज भी दर्दनाक है। बहुत सारे उच्च कास्ट के लोग इनको अपने घरों से लेके जाते हैं, 1500, 2000, 3000, 5000 काम करवाते, 100-150 रुपए देते हैं। जब लोग इसका विरोध करते हैं तो लोग मारते और प्रताड़ित करते हैं, और इन इतने एजुकेटेड होते नहीं हैं जिसके वजह से अपने हक की लड़ाई लड़ नहीं पाते। काफ़ी दर्दनाक स्थिति। जहाँ कुछ गाँव में तो ये लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ उच्च कास्ट के लोग उनके बच्चों को मुसर करके, दलित करके स्कूल से भी निकाल देते हैं। समझ सकते हैं किस तरह से लोग जीते। जहाँ हमारा देश एक धार्मिक कंट्री, भाईचारे का यहाँ पे संबंध बताया जाता है, लेकिन उस देश में लोग छुआछूत को इतना बढ़ावा देते हैं। कैसे देश का विकास होगा, किस तरह से लोग आगे आएंगे। सबका साथ सबका विकास तो दावा पूरी तरह से फेल नजर आता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास, फिर कहाँ आया। समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग जीते। इस गांव की कहानी दिखाने के बाद आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि लोग किस तरह से जीते। आखिर इस गांव का विकास क्यों नहीं हुआ? सरकार ने ध्यान नहीं दी या ये लोग ध्यान नहीं दिए? आखिर ये लोग इस तरह से क्यों जीते? इसी गांव की कहानी नहीं, बहुत से गांव की कहानी जहां भी बनवासी कास्ट के एरिया में आप जाएंगे, इसी तरह से लोग जीते हैं। मतलब पता नहीं देश में लोग कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन इनकी तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। आज भी वो लोग गुमनामी की, हमारे उत्तर प्रदेश में इनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कोई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं देता। कोई भी इनके गांव का विकास नहीं कर पाया, और ये एजुकेटेड होते नहीं है, जिसकी वजह से अपना विकास खुद नहीं कर पाते। काफ़ी स्थिति काफ़ी दर्दनाक है। और बहुत सारे एरिया में तो कुछ ऐसे पॉलिटिक्स और ग्राम प्रधान आते हैं जो सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आती है, जिससे उनका आवास आता है, मनरेगा का काम होता है, फ्री में राशन आता है, लेकिन क्या कहा जाए, इस जो गरीबों का पैसा ये लोग अपने पेट में खा के बैठ जाते हैं। इनका पेट नहीं भरेगा तो गरीबों का कहाँ से पेट भरेंगे। देश में शोषण हो रहा है, कोई भी सिस्टम से काम नहीं कर रहा है, कोई भी विकास के बारे में बात नहीं कर रहा है। सब लोग अपनी झोंडी बनने में लगे, जिसकी वजह से जो गरीबों का हक का है उनको नहीं मिल पाता है। क्या कहा जाए, कहने के लिए बहुत कुछ है। इस गांव की कहानी हम आपको दिखाएंगे। ये वीडियो आपको झकझोर देगा। ये वीडियो सवाल उठाएगा कि आखिर हमारे देश में नेताओं ने हमारे देश को किस तरह से खोखला कर दिया। हमारे देश को गरीब बनाने में, खोखला करने में कोई और नहीं, सिर्फ नेता लोग का हाथ है, क्योंकि कोई भी ईमानदारी से काम नहीं करता। सब अपनी एक बार जीत जाता है तो 5 साल अपनी झोली भरने में लग जाता है, उसके बाद दूसरा आता है वो भी यही करने लगता है, जिसके वजह से आज हमारा देश काफ़ी बैकवर्ड होगा। इस उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, गुजरात। अगर इसी देश में, इसी राज्य में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेवलप कर दिया जाए तो लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे धक्के मार कर खाते हैं। मुंबई से कर्नाटका से बहुत सारे लोगों को भगाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के ऐसे नेता लोग हैं जहाँ पे लोग मतलब सिर्फ राजनीति करते हैं। राजनीति की बात होती है, लेकिन विकास के बारे में बात नहीं होती। जात पात छुआछूत ने और कम कर दिया। लोग जात पात की नज़र से समझ देख सकते किस तरह से लोग होते हैं। जात की वजह से लोग अपने आपको अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन उनको नहीं पता उनका नेता कुछ नहीं करने वाला। मतलब
विकास की नाती राजनीति कीजिए आप लोग, जात की नाती। आज उत्तर प्रदेश में यादव जो होते अखिलेश को वोट देता है, तो राजपूत जो है बीजेपी को वोट देता है, लेकिन कोई विकास के बारे में बात नहीं करता। विकास के उस नेता को वोट कीजिए जो विकास का काम करता हो, जो कुछ काम करता हो, जो देश को सुधारता हो, उसको वोट कीजिए। हम तो बस ये वीडियो किसी खिलाफ नहीं बना रहे, जो हकीकत देखते वही कहानी दिखाते हैं। बनवासी कास्ट की कहानी अक्सर दिखाते हैं क्योंकि इनको ऊपर लाने की ज़रूरत है। बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ जहाँ बच्चे आज भुखमरी के शिकार हैं। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, हमारे देश में खाने की कोई कमी नहीं। बहुत सारे लोग आपके घरों पे खाना लोग कूड़े में फेंक देते होंगे, लेकिन इनको नसीब नहीं होता है। मैं बहुत सारे जगहों पे जाता हूँ जहाँ पे नमक रोटी खाने के लिए लोग मजबूर है, रोटी उनको नसीब नहीं होती। बहुत सारी थाली में तो पिज्ज़ा बर्गर होता है, लेकिन इनके थाली में रोटी भी नसीब नहीं होती। किस तरह से लोग जीते हैं। इसी देश में बहुत सी जगह पे अनाज सड़ जाता है, बहुत जगह पे अनाज विदेशों में निर्यात होता है, लेकिन इनको नहीं नसीब नहीं होता क्योंकि इनके पास खेती भी नहीं होती और किसी तरह से किसी के खेतों में काम करते तो मिल जाता है। तो कितना साल भर का चलना, और ईंट भट्टे पे काम करते 6 महीने काम चलता है। जहाँ लोग महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं फिर भी कम पड़ जा रहा है, तो जो 6 महीने कमाएगा तो वो कैसे खर्चा चलेगा, जिसके परिवार में 6 लोग हैं। जितना कहूँ बनवासी कास्ट के बारे में कम है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग भी जाने इनकी संघर्ष भरी कहानी, ताकि इनको थोड़ा सा ऊपर ला जाए। और आप जो लोग छुआछूत भेदभाव की नज़र से किसी को मत देखिए, चाहे बनवासी कास्ट का चाहे कोई भी बैकवर्ड कास्ट का हो, सबको मोटिवेट कीजिए क्योंकि कहते हैं सबका साथ सबका विकास। भाईचारे का संबंध बना के रखिए, लोगों को सपोर्ट कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। हम तो बस यही कहानी दिखाएंगे, तो लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा रहा है। तो चलिए पूरी कहानी दिखाते हैं। बनवासी कास्ट का ये गाँव, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी, जो वीडियो आपको सोचने में मजबूर कर देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली दोस्तों देखिए उस लोकेशन पे हम लोग पहुंच गए दोस्तों, जिस गांव की कहानी हम आपको दिखाने वाले हैं। विकास को तरसता एक ऐसा गांव, बनवासी कास्ट का एक ऐसा गांव जहां आज भी लोग जीते लगभग 200 साल पुरानी ज़िंदगी। उस गांव में हम लोग पहुंचे दोस्तों, पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे। इस गाँव में टोटल 30 घर हैं, लेकिन आपको एक भी पक्का मकान देखने को नहीं मिलेगा। पानी पीने की कोई सुविधा नहीं है, इंटरनेट की कोई सेवा नहीं है और लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। बनवासी कास्ट किस तरह से जीते दोस्तों, काफ़ी संघर्ष भरा इनका जीवन है। पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे, संघर्ष भरा जीवन। काफ़ी घर है दोस्तों, चलिए हम आपको एंट्री करते हैं यहाँ से और अंदर लेके चलते हैं। काफ़ी बड़ा ये गांव है दोस्तों, 30 घर बनवासी, लेकिन आज भी इनका संघर्ष भरा जीवन जारी है दोस्तों। देख सकते हैं किस तरह से ज़िंदगियाँ काटते हैं। हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे, घर दिखाएंगे किस तरह से इनका घर है, कैसे काम होता है, रोज़गार कैसे है और कैसे अपने आप को ये जीवन में लोग कमाते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। पूरी कहानी दिखाएंगे दोस्तों। देख सकते हैं मकान देखने के बाद आप समझ सकते हैं किस तरह से लोग देखिए रहते हैं यहाँ पे। एक नौजवान साथी हमारे साथ दिख गए। और हालचाल बताइए। ठीक है, क्या नाम है? राहुल। क्या नाम है? डरिए मत, बताइए क्या नाम है? राहुल। राहुल बनवासी, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। काम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं काम करते हैं, तो खर्चा वर्चा कैसे चलता है? कैसे खर्चा चलता है? बस कहीं से काम कर देते हैं एक दिन। इधर उधर काम कर लेते तो हो जाता है। हाँ, चलिए आपका घर कौन सा है? यही वाला है। तो शादी हो गई कि नहीं? हो गया। दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से ये जो थे शर्मा रहे थे, एजुकेटेड होते नहीं हैं, जिसके वजह से मतलब जागरूकता नहीं आती है तो बात नहीं कर पाते हैं। चलिए देखिए किस तरह से मकान होता है। देखिए मकान है पूरी तरह से टूट गया है, काफ़ी बैकवर्ड दोस्तों ये गांव है। हालांकि कुछ बच्चे न्यूड हैं, न्यूड बच्चों का वीडियो बनाना यूट्यूब से स्ट्राइक आ सकती है। हम बच के थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे, लेकिन संघर्ष भरी कहानी दिखाएंगे। बनवासी कास्ट दिखाना भी ज़रूरी है क्योंकि जहाँ पे लोग चांद पे पहुँच गए, लेकिन कुछ लोग इस तरह से जीते हैं, समझ सकते। देखिए घर बहुत से दिख रहे हैं लेकिन लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये जो बनवासी कास्ट होते हैं मोस्टली ईंट भट्टे पे काम करते हैं। तो जहाँ पे लोग काम करते हैं वहीं पे रहने लगते हैं। 6 महीने काम चलता है, उसके बाद मतलब 6 महीने के बाद जब बारिश आती है तो भट्ठा बंद हो जाता है। देखिए किस तरह से घर होता है, ताला लगे हैं, कुछ घर को तो दरवाजे भी नहीं हैं दोस्तों। देख सकते हैं इनके घरों में देखिए कुछ नहीं है। ये दोस्तों देख सकते हैं एक ड्राम दिख रहा है आपको, लेकिन ये ड्राम में कुछ नहीं है, नहीं तो ये ताला लगा। मतलब इनके घर में अगर आप आएंगे, इनके घरों में एंट्री करेंगे तो मतलब चोरी करने के लिए भी कुछ नहीं है। मतलब कहते हैं कि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पानी के लिए सब कुछ है। इस गांव में टोटल 30 घर हैं, लेकिन आपको एक ही मशीन पानी पीने के लिए मिलेगा। देखिए बहुत सारे घर आपको दिख जाएंगे किस तरह से। देखिए कितना संघर्ष भरा जीवन, जहाँ लोग चाँद पे पहुँच गए तो कुछ लोग ज़मीन पे भी ठीक से नहीं रह पा रहे हैं। बनवासी कास्ट दोस्तों ये काफ़ी बैकवर्ड है। हम तो हर वीडियो में इनकी कहानी दिखाते हैं कि
ये काश पीछे की हो गई। मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन आज भी इनको लाने की काफ़ी ज़रूरत है, ऊपर लाने की ज़रूरत है। और कहते हैं इस गांव में आज भी लोग छुआछूत और भेदभाव का शिकार हैं। दोस्तों देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ के और कुछ कहानी दिखाते हैं। दोस्तों चलिए हम आपको आगे बढ़ के इस गांव की और कुछ कहानी दिखाते हैं। देखिए इस रास्ते से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए जहां लोगों के गांव में आपको रोड मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, लेकिन देखिए इनमें कच्ची सड़क होती है। और देखिए ये तालाब है, पानी भर जाता होगा तो इसमें पानी के अंदर से जाना। हालांकि पीछे गाँव में विकास हो गया, दूसरी कास्ट का विकास हो गया, लेकिन इनका संघर्ष भरा जीवन आज भी जारी है। देखिए किस तरह से घर है। देखिए कुछ लोग थोड़ा सा ईंट का भी जुगाड़ कर लिए, लेकिन वो सीमेंट का जुगाड़ नहीं कर पाए। देखिए मिट्टी से इन्होंने इसको सीमेंट करवा दिया है। काफ़ी संघर्ष भरा जीवन आज भी जारी। बनवासी कास्ट आज भी गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे। मतलब समझ सकते हैं कि ये एरिया देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से पुराने ज़माने में दादा परदादा हम लोग की जिया करते थे, उस तरह से आज भी लोग जीते हैं। मतलब संघर्ष भरी गुलामी वाली ज़िंदगी। मतलब इस गाँव में कहते हैं कि लोग आज भी डर डर के जीते हैं। हम तो अंग्रेजी गुलामी से मुक्त हो गए, लेकिन ये लोग आज भी जीते। मतलब उच्च कास्ट के लोग, इनका मानना है। मैं वीडियो में लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने ऑफ द कैमरा बात किया, लोग कहते हैं कि कुछ उच्च कास्ट के लोग इनको काम पे लेके जाते हैं, 1500, 2000, 3000 काम करवाते हैं, 100-200 रुपये दे देते हैं। जब लोग विरोध करने की कोशिश करते हैं तो मारते हैं। और ये इतने एजुकेटेड नहीं होते जिससे वजह से उनका विरोध कर पाए। चलिए पूरी कहानी हम आपको दिखाते हैं। एक ऐसा गाँव दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से जीता है। ये देखिए किस तरह से इनके घर होते हैं। बहुत सारी महिलाएँ मुझे दिख गई हैं, ये देखिए, लेकिन कुछ बच्चे न्यूड हैं तो उस साइड में कैमरा नहीं लेकर जा पा रहा हूँ। लेकिन घर देखिए किस तरह से होता है। ये देखिए ये गांव थोड़ा सा आपको प्राकृतिक दिखाएगा कि मतलब प्राकृतिक दिखाएगा, खूबसूरती दिखाएगा, लेकिन ये प्राकृतिक होना इनकी मजबूरी है, नहीं तो गरीब होना कौन चाहता है। ये देखिए किस तरह से घर होता है। चलिए इस रास्ते से हम लोग गाँव की तरफ आगे बढ़ते हैं और पूरी कहानी दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह से घर होता है। ये देखिए कुछ पेड़ आपको दिख जाएंगे जो पुराने ज़माने के पेड़, जो जंगली पेड़ है, जंगली बबूल हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और इनके देखिए ये लकड़ी इकट्ठा करके रखते हैं क्योंकि गैस कनेक्शन नहीं होता, तो इसी पे खाना बनता है। ये देखिए किस तरह से इनका मुख्य व्यवसाय सुअर पालन होता है, उसको भी हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों किस तरह से घर होता है। ये देखिए कुछ बच्चियाँ हैं, देखिए काम कर रही हैं घरों में। देखिए किस तरह से घर। ये देखिए पुराने ज़माने में जिस तरह से घर होते थे, ये देखिए उसी तरह का घर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए झोपड़ी का घर आपको जहाँ भी देखने को, कोई पक्का मकान देखने को नहीं मिलेगा। 30 घर है लगभग, लेकिन देखिए कोई विकास नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारे घर आपको देखने को मिल जाएंगे इस गांव में, लेकिन देखिए किस तरह से घर है। जैसे मैंने बताया इस गांव में लगभग 30 घर हैं, लेकिन विकास के नाम पे देखिए किस तरह से लोग रहते हैं। क्या कहा जाए, सरकार ध्यान नहीं दे पाई कि ये लोग ध्यान नहीं दे पाएँ। किस तरह से आज लोग जीते हैं। जहाँ लोगों के पास BMW मर्सिडीज गाड़ियाँ आ गई, लेकिन इनके पास देखिए साइकिल खरीदने की औकात नहीं। किस तरह से इनका संघर्ष भरा जीवन जारी। दोस्तों देख सकते हैं बनवासी कास्ट आज भी कोई नहीं जानता इनके बारे में। संघर्ष भरा जीवन ये जीते। हालांकि हमारे देश में वोटर ये भी हैं, लेकिन मतलब वोट लेने के लिए एक बार कोई नेता यहाँ पे आता है, लेकिन उसके बाद विकास की बारी आती है तो वो यहाँ पे ताकता नहीं है। मतलब कोई देखने ही नहीं आता कि ये लोग किस तरह से जीते हैं। मतलब देख सकते हैं कितनी जंगली ज़िंदगी, कितना दुख भरा जीवन आज लोग काटते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और कहानी दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग सफ़र की शुरुआत में यहाँ तक पहुँच आए हैं। दोस्तों देख सकते हैं मकान आपको छोटा सा झोपड़ी जो दिख रहा है, इसमें सुअर देखिए इन्होंने पाल के रखा है। जैसे बाकी लोग जैसे जो पशुपालन करते, कोई गाय पालन, कोई भैंस का पालन करता है, तो ये लोग सुअर पालन करते हैं। देखिए छोटा सा गेट लगा है, ये देखिए गेट के अंदर सुअर है। दोस्तों देख सकते हैं पीछे साइड में मतलब और भी बिरादरी है, लेकिन सबका विकास मैंने जैसे बताया हो गया, लेकिन इनके गांव का विकास नहीं हुआ। मतलब ये गांव मतलब आज भी 200 साल पुरानी ज़िंदगी। क्या कहेंगे आप लोग, क्या ये गांव डिजर्व नहीं करता है? क्या नहीं लगता है आपको? देखिए किस तरह से लोग जीते हैं। 200 साल पुरानी ज़िंदगी। बहुत बड़ा गांव है, लेकिन कुछ बच्चे न्यूड हैं, सो बाकी का वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। सो दोस्तों यही है कहानी इस गांव की। गाजीपुर ज़िले के उत्तर प्रदेश का ये गांव, बनवासी कास्ट का ये गांव, जहां आज भी लोग संघर्ष भरा जीवन जीते हैं। किस तरह से लोग जीते हैं। हमारे हिंदुस्तान में लोग कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन कुछ लोग किस तरह से जीते हैं। क्या कहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद? क्या लगता है कि हमारा देश अमीर हो जाए, विकसित हो गया? नहीं लगता है। क्योंकि विकास तभी माना जाएगा जब सबका विकास होगा, तभी विकास माना जाएगा। लेकिन देखिए इस गांव की हालत कैसी है। बहुत सारा गांव था, बहुत सारे घर थे, जो घर मुझे छूट गए। दोस्तों पूरी कहानी मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कवर करूंगा। सो यहीं तक सफ़र रहा हमारा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।